नहीं, राहुल को पीएम बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो, काबिलियत भी कोई चीज़ होती है और काबिलियत राहुल की किसी भी लेवल इसमें मोदी जी है और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है, पूरे भारत ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से तीसरी बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारी मतों से विजय बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी कहते कुछ है होता कुछ है, आलू को सोना बना देते हैं। झाड़ू के चिन्ह को लेकर हमारे समाज को बदला दिया। इसलिए हमारा पूरा भारत का वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार विजय बनाएगा बीजेपी पार्टी को। एक सफाई कर्मचारी के पैर धोए, आज तक मैंने किसी भी प्रधानमंत्री को एक सफाई कर्मचारी के पैर धोते हुए मैंने नहीं देखा। देश का पैसा को बर्बाद ना करते हुए एक बार पुनः मोदी जी को अवसर देना पड़ेगा। इसमें मोदी जी है और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि उन जैसा लीडर मुझे नहीं लगता किसी पार्टी में होगा। कैसे? क्यों? ऐसे दिग्गज नेता, इतने बड़े लीडर, ग्लोबल लीडर हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके अलावा कौन है? कोई रेस में नहीं है उनके अलावा, उनके सामने कोई नहीं है। नंबर 1 हमारे मोदी जी हैं। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है, पूरे भारत ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से तीसरी बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारी मतों से विजय बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखिए, बाकी जो आपने कहा कि कोई विकल्प नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। INDIA गठबंधन में इतने सारे तमाम नेता हैं, एक छत के नीचे आए हुए हैं, 28 दल के लीडर हैं, तो क्या लग रहा है कोई एक तो नाम होगा ना? देखिए, ऐसा कोई दमदार नेता नजर नहीं आता जनता को। ठीक है, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी कहते कुछ है होता कुछ है, आलू को सोना बना देते हैं। वाल्मीकि समाज 2024 में किसके साथ रहेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जब ये आम आदमी पार्टी बनी तो केजरीवाल जी ने, क्योंकि इनकम टैक्स में से निकले हुए थे ये डिपार्टमेंट में से, तो सबसे ज़्यादा भारी संख्या में जो इस दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की संख्या है, भारी संख्या में कम से कम 40-45 लाख वाल्मीकि समाज इस दिल्ली के अंदर है। तो वाल्मीकि समाज की जो ताकत थी वो झाड़ू थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी हम जो हमारे कर्मचारी हैं जो वाल्मीकि समाज के, ऐसा नहीं कि वाल्मीकि समाज पूरी भारी संख्या में, पूरे NDMC ले लो, MCD ले लो, हमारे लोग भारी संख्या में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उस झाड़ू के चिन्ह को लेकर हमारे समाज को बदला दिया। हमारे समाज को लगा कि नई ऊर्जा के साथ कुछ एक नया होगा, तो जिसको देख के हमारा समाज भावुक हो गया और हमारे वाल्मीकि समाज ने एक नया मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया इस दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, पर कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे लोग जो 20-20, 22 साल से सफाई कर्मचारी हैं, वो आज तक परमानेंट नहीं हुए हैं। आज तक उनको परमानेंट नहीं किया। चाहे कितने किसी भी विभाग में ले लो, MCD में ले लो, चाहे जल बोर्ड में ले लो, कई ऐसे सारे विभाग हैं जहाँ पे हमारे लोग हैं, आज तक परमानेंट नहीं हुए हैं। इसलिए हमारा पूरा भारत का वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार विजय बनाएगा बीजेपी पार्टी को। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? देखिए, मोदी जी के मैं कितने काम गिनवाऊं, बहुत काम है। ठीक है, दो काम बताइए। देखिए, हमारे राम मंदिर, सब भारत का सबसे पहला महत्वपूर्ण जो था वो हमारा राम मंदिर, इसका 370 धारा। ठीक है, ऐसे कई काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिए। आज देखो हम चांद पर पहुंच गए। वो कैसे? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जैसे लीडरशिप मिले, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे इंजनों को निकाला जिससे कि आज हमारा देश, आज हमारा चांद पे बैठे हम लोग। अच्छा, वाल्मीकि समाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? देखिए, वाल्मीकि बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि जी के लिए क्या किया। देखिए, एक सफाई कर्मचारी के पैर धोए, आज तक मैंने किसी भी प्रधानमंत्री को एक सफाई कर्मचारी के पैर धोते हुए मैंने नहीं देखा। इतना बड़ा मान सम्मान दे दिया, इससे बड़ी क्या बात होगी? मतलब वाल्मीकि समाज का इज्जत मोदी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। आज हमारे, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अन्य पार्टी और भी हैं जो आज तक हमारे वाल्मीकि समाज को उनने कभी भी दर्जा नहीं दिया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में मैं कहता हूँ कि मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, निगम पार्षद भी हैं, चेयरमैन भी हैं। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें वाल्मीकि समाज को भरपूर टिकट मिला है और हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता बने हुए हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर चलेगी। 10 साल मोदी जी आए, विपक्ष कह रहा है इस बार सुफड़ा साफ कर देंगे, राहुल जी को मौका मिल सकता है। ये तो हर साल ही बोलते हैं, ये तो हमेशा ही बोलते हैं। जब भी चुनाव आता है प्रधानमंत्री का, ठीक है, लोकसभा का चुनाव आता है, अच्छा। सारी पार्टियां जो छोटी पार्टी हैं, चुच्ची मुच्ची पार्टी हैं, सारी मिलकर एक होती हैं और यही बात बोलती हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कौन जीतेगा। जहाँ तक बात आती है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगी, अगर आप कहते हो जो आगे आ जाइए आप, तेज बोलिएगा। आप कहते हो कि पार्टियों ने संगठन बना लिए, कई पार्टियों ने मिल करके गठबंधन बनाया, महागठबंधन नाम है। गठबंधन बना लिया, अगर एक बार इनको जिता भी दिया तो इनमें इतनी फूट पहले ही पड़ जानी है कि 6 महीने सरकार चला नहीं पाएंगे।
देश का पैसा को बर्बाद ना करते हुए एक बार पुनः मोदी जी को अवसर देना पड़ेगा। ये जनता को सभी को सोचनी पड़ेगी, हमारी तरफ से अपील रहेगी। 10 साल से तो मोदी जी है ना, 9.5 साल तो हो गया 10 साल। लेकिन अगर इनको मौका देते हम बाई दफे, अगर इनको गठबंधन को मौका देते, महागठबंधन को, तो इन पर सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते 6 महीने के अंदर सरकार फिर से गिर जानी है। तो इससे बेटर है कि जो देश चला रहा है एक्सपीरियंस होल्डर, समझदार, सूझबूझ रखता है, देश को आगे बढ़ाने की एक काबिलियत साबित करी उन्होंने 10 साल के अंदर। तो हमें पार्टियों से रहना देनी, हमारे देश की प्रगति किस में है वो देखना है। आज खुल करके एक्सपीरियंस के साथ में हमारे देश में कार्य हो रहा है। अच्छा, क्या क्या काम हुआ मोदी राज में, मोदी जी के कार्यकाल? सबसे पहले हमारे देश की साख बनी है विदेशों तक, बहुत अच्छी हमारी पकड़ बनी है। आज हर देश हमारी तरफ देख रहा है, हर देश की एक निगाह है कि भारत एक देश में अच्छा मुकाम बना पाया है। उसमें चाहे अमेरिका, जापान, जर्मनी कोई भी है, कोई टाइम हम पीछे खड़े होते हैं, आज वो हमारे साथ में खड़ा होने के लिए वो खुद झटक रहे, क्यों? मोदी जी की वजह लेकिन से। विपक्ष वाले कह रहे कि आप तो विदेशों में अपने आप को बॉस बोलवा लेते हैं, अपने आप को बादशाह बता रहे, लेकिन हमारे चांस देश दिया, पहले बहुत चांस दिया ना, कांग्रेस काफी सालों से रही। INDI वाले, गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि देश में हालात खराब है, गरीब परेशान है, युवा जो है बेरोजगार है। तो ये गठबंधन की अपनी अपनी सरकार जो क्षेत्रीय लेवल पे है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की है, बिहार में नीतीश की है, तो ये वहाँ तो करो पहले। एक छोटे छोटे टुकड़ों को अगर सक्सेस होते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए सोचा भी जाए। जब ये अपने ही एरिया में फैले, केजरीवाल को देख रहे हो, जितने भ्रष्ट मंत्री निकल रहे वो केजरीवाल के निकल रहे। राहुल को नहीं बनाएंगे क्या PM? नहीं, राहुल को PM बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो, काबिलियत भी कोई चीज़ होती है, और काबिलियत राहुल की किसी भी लेवल से लगती ही नहीं। आम जनता में जा रहे भाई साहब, किसानों के साथ खेत में राहुल गांधी जा रहे हैं, कूली के साथ जा रहे हैं राहुल गांधी, ऐसे सभी लोगों के साथ जा रहे हैं राहुल गांधी। आप देखिए कि एक ट्रेन में भी कल परसों उन्होंने दौरा किया है, लोकल ट्रेन में आम जनता जैसे ट्रेवल करती है उस प्रकार से राहुल गांधी आम जनता के बीच बैठकर ट्रेवल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आधा घंटे के अंदर भारत के पूरे राज्यों का नाम राहुल गांधी सिस्टम से ले दे एक साथ बिगड़ रुके, तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। हमारे भारत के जितने राज्य है, अगर हम उसको ये चैलेंज कर देते कि आधा घंटे के अंदर दे दो, पूरे नाम नहीं बता सकता उसके बीच बीच में, जिसको राज्य के, हालांकि ये ड्रामा बहुत किया उन्होंने, पदयात्रा लेना देना, लेकिन आज उसको अपने देश के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता वो। वहाँ एक तरफ एक शेर खड़ा है जिसको कहते हैं बब्बर शेर, नरेंद्र मोदी, और कुछ जहाँ जंगल के जो गीदड़ नहीं होते वो एक झुंड बना के खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम उस शेर को मार गिराएं। शेर को मार गिराने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ उसे डरा सकते हैं, लेकिन वो डर नहीं रहा क्योंकि उसके साथ हम खड़े हैं। और 2024 में जो मैं वोट भी दूंगा तो मैं नरेंद्र मोदी को ही दूंगा। ये किसी पार्टी पक्ष में नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनके कार्यकाल को देख के कह रहा हूँ।